Everybody. Welcome to my geometry class. So dear students, today we will discuss about your introduction of geometry. तो प्रथमे आम ज्यामितिर उपक्रमणिका इंट्रोडक्शन विषय आलोचना करवा। ये ज्यामिति जार दुईटी अर्थ रही, जार अर्थ पृथ्वी, मितिर अर्थ माप, अर्थ पृथ्वीर परिमाप को ही ज्यामिति कहुए। ज्यामिति प्रथमे आम तर्कशास्त्र प्रयोग किए करते से विषय जाना। ग्रीक गणितज्ञ थालेस जे कि ज्यामिति प्रथमे तर्कशास्त्र प्रयोग करते। तो किछिटा नोट्स मु बनै नहीं, तो तुम सुविधा हम। एलिमेंट्स ग्रंथर व्यवहार प्रथमे किए करते ग्रीस गणितज्ञ यूक्लिड जे कि एलिमेंट्स ग्रंथर व्यवहार करते। तो सर्वप्रथम आम जाना ये ज्यामितिर जनक क्या कहुए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ग्रीस गणितज्ञ यूक्लिड जहाँ को आम ज्यामितिर जनक बोली कहीता। तेज देखा ए संज्ञाविहीन पद और तत्संपर्क कार्य। ये संज्ञाविहीन पद और तत्संपर्क कार्य कौन रही? एमती किसी पद रही जार संज्ञा को व्याख्या करने संभवपर नुहे, से आम संज्ञाविहीन पद कही था। तो सेगुड़िक कौन देखा? तो प्रथम जाना व्हाट इज द टर्म। पद कौन? पद क्या कहुए? प्रत्येक विषय रे केतेक विशेष प्रकार शब्द निर्दिष्ट अर्थ रे व्यवहार करा जाए और सेगुड़िक सही विषय संबंधी पद बा टर्म कहुए। आउ थे कहीदे प्रत्येक विषय रे केतेक विशेष प्रकार शब्द निर्दिष्ट अर्थ रे व्यवहार करा जाए और सेगुड़िक सही विषय संबंधी पद बा टर्म कहुए। यथा बिंदु, रेखा, समतल, रश्मि, त्रिभुज, वृत्त आदि अनेक गुड़े पद रही। तो एमती किसी पद को आम जो पद एमती किसी पद रही जो गुड़ाक आम संज्ञा व्याख्या करने असंभव। तो सेगुड़िक आम संज्ञाविहीन पद बोली कही था। तो मौलिक पद बा संज्ञाविहीन पद कहले आम नॉर्मली जानी था बिंदु, रेखा आउ समतल। ये तीनोटी जिनस बिंदु, रेखा आउ समतल, ये तीनोटी जिनस आम आपको संज्ञाविहीन पद कही था। कारण बिंदु को व्याख्या करने कौन निर्दिष्ट संज्ञा ना कि रेखा को व्याख्या करने कौन निर्दिष्ट संज्ञा ना बा कौन समतल को व्याख्या करने निर्दिष्ट संज्ञा ना। तो ये इंडिविजुअली आम प्रत्येक पॉइंट उपर एक्सप्लेनेशन करवा। बिंदु कौन पे तुम जानी कौन सी समतल उपरे जदि आम एमती गोटे बिंदु नौचे, यहाँ नॉर्मली समस्ते जानीते कारण गोटे समतल जेकोसी गोटे समतल असंख्य बिंदुर संहार गठित। तेणु यहाँ हूँ गोटे बिंदु। सपोज बिंदुर ना नामकरण मुझे कली ए बिंदु। तो देखा गोटे समतल असंख्य बिंदुर संहार गठित। तेणु ये मुझे गोटे नेली बिंदु जहाँ मुझे ए नामकरण कली। अब देखा रेखाखंड। ये बिंदु, रेखाखंड, रश्मि ये जिनस आम 6th क्लास अलरेडी पढ़ी आसीचे। तथापि तापर मुझे किसी व्याख्या करनोछि। रेखाखंड कहले आम साधारणतः बुझी था जार दुईटी प्रांतबिंदु थाए। ये मुझे ए प्रांतबिंदु और बी प्रांतबिंदु दुईटी प्रांतबिंदु नहीं एवं ए बी हूँ गोटे रेखाखंड जार दुईटी प्रांतबिंदु रही ए प्रांतबिंदु और बी प्रांतबिंदु। आर कौन क्यारेक्टरिस्टिक्स रही ना गोटे रेखाखंडर अति बेसी दुईटी प्रांतबिंदु थाए जोटा आम ये ए बिंदु और बी बिंदु पाइले एवं यह निर्दिष्ट दैर्घ्य विशिष्ट होता है। अर्थात आम जदि स्केल कौन सी रेखाखंड को मेजरमेंट करुचे बा मापुचे तार दैर्घ्य को निरूपण करने चाहूँचे ताहले आमको निहाती भाव में दुईटी प्रांतबिंदु आवश्यक होता है जोटा कि आम रेखाखंड में पाई था। सेटा हूँ ए आउ बी। तो ए ठारू बी पर्यंत दूरता को आम ए बी रेखाखंड दैर्घ्य बोली कहवा। यह कौन सी दिग को आ वर्धित हो पारे ना कारण ए आउ बी ये दुईटी हूँ प्रांतबिंदु। ए बी भितर किसी निर्दिष्ट संख्यक बिंदु रही और से बिंदु मानक समाहार को लेकिन ए रेखाखंडटी गठित। देन आसवा आम रश्मि। रश्मि रश्मिर मात्र गोटे आद्य बिंदु रही थाए एवं यह निर्दिष्ट गोटे दिग को ही विस्तारित हो पारे। ये पी क्यू रश्मि नहीं जहाँकि पी हूँ आद्य बिंदु और क्यू दिगरे पी क्यू रश्मिटी विस्तारित हो पार। बा यदि एम एन रश्मि मुझे एम हूँ तार आद्य बिंदु और एम एन दिगरे एम एन रश्मिटी विस्तारित
हो पार पी क्यू ये गोटे दिगरे विस्तारित हो पार तार अपोजिट दिगरे से विस्तारित हो पार मैंने अपोजिट डायरेक्शन जापर ना कहीं ये पी हूँ तार आद्य बिंदु बा प्रांत बिंदु कहले चलो ये आरंभ होती तेणु ये दिगरे क्यू दिगरे ही से विस्तारित हो पारे जो दिगरे आरो मार्क अच्छे से दिगरे ही से विस्तारित हो पार एम एन रश्मि तो एम हूँ तार प्रांत बिंदु बा आद्य बिंदु ये पाचे और एन दिगरे एम एन रश्मिटी विस्तारित हो पार जेहेतु एन दिगरे तार आरो मार्क रही तो ये तार क्यारेक्टरिस्टिक्स रोचे कौन ना गोटे रश्मिर गोटे मात्र आद्य बिंदु थाए एवं यह आद्य बिंदुर विपरीत दिगरे वर्धित होता है सब बेले देखिए गोटे रश्मि तार आद्य बिंदुर विपरीत दिगरे ही वर्धित होता है थर्ड पॉइंट आसला यह निर्दिष्ट दैर्घ्य विशिष्ट होने था मुझे आगुरी कही रखी कि जदि आम कौन रेखार दैर्घ्य निरूपण करार अच्छी ताहले आमको दुईटी प्रांत बिंदु निहाती आवश्यक होता है किंतु आम ये रश्मि गोटे मात्र आद्य बिंदु पाचे आउ गोटे निर्दिष्ट प्रांत बिंदु पाऊ ना जो कि कौन एक रश्मिर दैर्घ्य निरूपण करने आम पक्षे असंभव होता है देन पढ़ा सरल रेखा सरल रेखा कहले कौन बुझा ना रश्मि केवल गोटे दिग को विस्तारित हो पारे वर्धित हो पारे किंतु ये सरल रेखा उभय दिग को वर्धित हो पारे पी क्यू सरल रेखा मुझे नहीं तो पी क्यू सरल रेखा उभय पी बिंदुर पी दिगरे एवं क्यू बिंदुर क्यू दिगरे वर्धित हो पार और यह निर्दिष्ट दैर्घ्य विशिष्ट होने थाए जदि आम एल सरल रेखा को नौचे ताले ए बी सी एमती मुझे तीनोटी बिंदु नहीं जोटा कि एल सरल रेखा पर अवस्थित कहीं कारण कौन सी एक सरल रेखा असंख्य बिंदुर समाहार गठित ये आम तार क्यारेक्टरिस्टिक्स लिखिदे असंख्य बिंदु मानकर समाहार बा सेट द्वारा एक सरल रेखा ही गठित होता है यह आद्य बिंदु बा प्रांत बिंदु विहीन अटे कौन सी सरल रेखार ना आद्य बिंदु अच्छी ना प्रांत बिंदु अच्छी तेणु यह आम निर्दिष्ट रूप से केते दैर्घ्य यार निरूपण करें ना यह उभय विपरीत दिग को वर्धित हो पारे और यह निर्दिष्ट दैर्घ्य विशिष्ट हो न था तेज पाने आम पढ़िले बिंदु कोण रेखाखंड कोण रश्मि कोण एवं सरल रेखा कोण तो नेक्स्ट पढ़ा स्वीकार्य 1 स्वीकार्य 1 आम कौन रही ना एक सरल रेखा बिंदु मानकर समाहार बा सेट जोटा कि जस्ट टी आगुरी मुझे कहली कि गोटे सरल रेखा असंख्य बिंदुर समाहार गठित तेणु स्वीकार्य 1 ये तुम देला कि एक सरल रेखा बिंदु मानकर समाहार बा सेट केते गुडी बिंदु मानकर समाहार बा सेट को ही आम गोटे सरल रेखा बोली कहीपर स्वीकार्य 2 दूची दुईटी पृथक बिंदु को धारण करथिबा केवल मात्र गोटे सरल रेखा अवस्थित देखिबा एटी यदि मु नौची एल सरल रेखा सपोज मुझे दुईटी पृथक बिंदु नेली ए आउ बी तो ए आउ बी को लेकिन मु केवल गोटे मात्र सरल रेखांकन कर दी पारिबी जोटा कि आम एल सरल रेखा नामकरण ताको करिछि तो यहाँ स्वीकार्य 2 को फॉलो करछि दुईटी पृथक बिंदु ए आउ बी सपोज दुईटी पृथक बिंदु हेले ए दुईटी पृथक बिंदु को लेकिन आम मात्र गोटे सरल रेखा अंकन करिपारिबा संभव होता है एल सरल रेखा उपरिस्थ दुईटी बिंदु ए ओ बी और एल सरल रेखा को ए बी संकेत द्वारा नामकरण करा जाय पारे एमती ए बी ऊपर आम सरल रेखा सिंबल टे देदेबा ए बी सरल रेखा लिखा आवश्यक नहीं केवल ए बी लिखिकी तापर एमती गोटे सरल रेखा सिंबल टे देदेबा देखा उपरोक्त एल सरल रेखा को ये आम एल सरल रेखा नहीं मुझे ए बिंदु नहीं बी बिंदु नहीं सी बिंदु नहीं मुझे कही रखी कि कौन से एक सरल रेखा असंख्य बिंदु मान समाहार गठित तेणु ए बी सी या भितर आहरी असंख्य बिंदु भी रही उपरोक्त एल सरल रेखा को आम ए बी सरल रेखा भाव में नामकरण कर बी सी सरल रेखा भाव में नामकरण कर ए सी सरल रेखा भाव में नामकरण कर बी ए सरल रेखा नामकरण कर सी बी सरल रेखा सी ए सरल रेखा भाव में नामकरण कर कारण एल सरल रेखा उपर कौन से एक सरल रेखा पर जेहेतु असंख्य बिंदु रही तेणु जेकोसी दुईटी बिंदु नाम अनुसार आम से सरल रेखा को नामकरण कर पारिबा मैक्सिमम आमको दुईटी बिंदु दरकार होता है गोटे सरल रेखा को नामकरण करने जेकोसी दुईटी बिंदु को लेकिन एल सरल रेखा उपरिस्थ जेकोसी सरल रेखा उपरिस्थ जेकोसी दुईटी बिंदु अति बेस दुईटी बिंदु को नेले ही आम उक्त सरल रेखार नामकरण कर पारिबा ओके देन तो देखा एल सरल रेखा एल इज इक्वाल टू ये तुम आसूँ ना ए बी सरल रेखा एल मीन्स ए बी सरल रेखा हो बी ए सरल रेखा ए सी सरल रेखा सी ए बी सी सी बी सरल रेखा बोली नामकरण कर पारिबा तो ये देखा सरल रेखिक बिंदु बा एक रेखी बिंदु जहाँ कलिनियर पॉइंट्स कह जाए कौन सरल रेखी बिंदु बा एक रेखी बिंदु क्या कहवा तार डेफिनेशन हूँ पे तीन बा ततोधिक संख्यक बिंदु
जदि गोटे सरलरेखार अवस्थित होती भल भाव बुझ 3 बा ततोधिक बिंदु 3 किंबा 3 रु अधिक बिंदु जदि गोटे सरलरेखा उपर अवस्थित होती तेबे सेमानंकु सरल रैखिक बिंदु बा एक रेखी बिंदु कह जाए। तो ये मुझे ए बी सी ये एल सरलरेखा उपरस्थ 3टी बिंदु ए बी सी आउ डी ई एफ आम असंख्य बिंदु नहीं पारिबा किंतु मैक्सिमम 3टा बिंदु किंबा 3 रु अधिक बिंदु जदि गोटे सरलरेखा उपरे अवस्थित हेले ताहले सही बिंदु गुडी को एठी ए बी सी 3टा एक बिंदु को आम एक सरलरेखी बिंदु बा एक रेखी बिंदु कहवा। तेणु आपको एमती संकेत लिखिदी पारिबा ए हाइपेन बी हाइपेन सी अर्थ होची ए बी सी 3टी जाक बिंदु एक रेखीय अटंती माने गोटे सरलरेखा उपरे अवस्थित होती। तो से ए बी सी को आम एक रेखी बिंदु बा सरल रेखिक बिंदु बोली कहवा। मन है तेरे 3टी बिंदु मन रख अति बेसी 3टी बिंदु बा ततोधिक बिंदु जदि गोटे सरलरेखार अवस्थित होती ताको आम एक रेखी बिंदु कहवा। देन देखिबा सरल रेखी बिंदु गला तेरे अणसरल रैखिक बा नैक रेखी बिंदु क्या कहे नॉन कलिनियर पॉइंट्स क्या कहवा। नॉन कलिनियर पॉइंट्स मीन्स होची आम ता पूर्वटा पढ़े कौन ना सरल रैखिक बिंदु गोटे सरलरेखा पर जदि मैक्सिमम 3टी बिंदु बा 3 रु अधिक बिंदु अवस्थापित होती ताहले उक्त बिंदु गुड़ी को आम सरल रैखिक बिंदु बा नैक रेखी बिंदु कहते सॉरी एक रेखी बिंदु कहते। तो ये देखा अणसरल रैखिक बा नैक रेखी तार ठीक अपोजिट अणसरल रैखिक बा नैक रेखी बिंदु बा नॉन कलिनियर पॉइंट्स होची जो सब बिंदु गोटे सरलरेखार जो सब बिंदु गोटे सरलरेखार न थांती तो से आम नैक रेखी अणसरल रेखिक बिंदु कहवा। ये एग्जांपल मुझे पी बिंदु क्यू बिंदु और आर बिंदु देख पे ये 3टी जाक बिंदु गोटे सरलरेखा उपरे अवस्थित नांती। तो से आम ये पी क्यू और आर एठार पी क्यू आर 3टी जाक बिंदु जेहेतु एक सरलरेखीय नुहति तेणु से नैक रेखी बिंदु कहवा। देन पढ़ा समतल कहले कौन बुझुचे कौन सी निर्दिष्ट सीमा द्वारा आबद्ध नुहे एवं यह असंख्य बिंदु मानकर एक सेट समतल जार कौन सी निर्दिष्ट सीमा ना मुझे खाताटे नहीं तो खातार आर समतल कहले जेकोसी समतल जब मुझे गोटे पेज कहूँ ताले ये भी गोटे समतल आर कौन सी निर्दिष्ट सीमा न थाए कौन सी समतलर एक निर्दिष्ट सीमा न थाए सीमा द्वारा आबद्ध हो न थाए और असंख्य बिंदु मानकर सेट को आम गोटे समतल बोली कही था। स्वीकार्य 3 तो स्वीकार्य 3 तुम कौन रही पाने समतल बिंदु मानकर एक सेट अटे गोटे समतल कहले असंख्य बिंदु मानकर एक सेट को आम समतल बोली कहू जोटा कि स्वीकार्य 3 तुम रही है। स्वीकार्य 4 आसला से कौन सी 3 गोटी नैक रेखी बिंदु दे गोटे मात्र समतल अवस्था ठीक तार अपोजिट आम पढ़ले कि गोटे सरल रेखा उपरे जदि मैक्सिमम 3टी बिंदु रहिले ताहले ताकू आम सरल रेखी बिंदु कहले आदि 3टी बिंदु गोटे सरलरेखार न था जो सब बिंदु गोटे सरलरेखा न था आम नैक रेखी बिंदुटी कहले। तो ये तार स्वीकार्य 4 तार ठीक अपोजिट देଉଛି जेकोसी 3टी नैक रेखी बिंदु माने गोटे सरलरेखार न 3टी बिंदु केवल गोटे मात्र समतल अवस्थित हो पारे यहाँ तुम स्वीकार्य 4 जमीक ये आम नहीं पी क्यू और आर ये गोटे सरलरेखार ना तेणु नैक रेखी बिंदु 3टी जाक नैक रेखी बिंदु पी क्यू और आर ये 3टी जाक नैक रेखी बिंदु ठीक गोटे समतल ही अवस्थित हो पारे जोटा कि स्वीकार्य 4 तुम फलो करोसी 3 गोटी नैक रेखी बिंदु दे गोटे मात्र समतल अवस्थित हो पारे जब पी क्यू आर को आम संजोग करदेबा ये पी क्यू आर को संजोग करदेबा ताले गोटे मात्र समतल पी क्यू आर समतल पाइबा। ये देख गोटे समतलर नामकरण से ही समतल जेकोसी 3 गोटी नैक रेखी बिंदु साहाय्य करा जाए। गोटे समतलर नामकरण से ही समतल जेकोसी 3 गोटी नैक रेखी बिंदु साहाय्य करा जाए। तेणु जेकोसी एक समतल को नामकरण करने को हेले जमीक आम सरल रेखा को नामकरण करने को हेले मैक्सिमम जेकोसी 2टी बिंदुर आवश्यकता पड़ता है जेकोसी 2टी बिंदु को लेकिन आम एक सरल रेखा नामकरण करथाउ। तो सेमती एक समतल को नामकरण करने को हेले उक्त समतल उपरे अवस्थित जेकोसी 3 गोटी बिंदु 3टी नैक रेखी बिंदुर आवश्यकता पड़ता है तेणु से ही 3 गोटी नैक रेखी बिंदु साहाय्य ही आम गोटे समतल नामकरण करें। तो ये देख पे ये हूँ गोटे समतल जदि यही समतल उपरिस्थ मुझे 3टी बिंदु नहीं ए बी सी तो यही समतलर नामकरण करती पारि ए बी सी समतल। ओके देन पढ़ा स्वीकार्य 5 स्वीकार्य 5 तुम रही एक समतलस्थ 2 पृथक बिंदु को धारण करुवा सरल रेखा
उक्त समतल ही अवस्थित। एक समतलस्थ दुई पृथक बिंदु को धारण करुवा सरल रेखा उक्त समतल ही अवस्थित। जदि आम कौन समतल दुईटी पृथक पृथक बिंदु को नेबा ये देख एग्जांपल मुझे पी क्यू आर एस गोटे समतल नहीं तो पी क्यू आर एस भितर समतल भितर मुझे दुईटी पृथक बिंदु नेली ए नेली और बी नेली। तो ए बी ये दुईटी बिंदु को जब मुझे संयोजक करुच्ची संयोजक सरल रेखाटी अंकन करुच्ची ए बी सरल रेखा पाऊँगी ताले ए बी सरल रेखार समस्त अंश बा ए बी सरल रेखाटी संपूर्ण रूपे ए पी क्यू आर समतल ही अवस्थित। जदि मुझे ए आउ सी दुईटी पृथक बिंदु नौची ताले ए सी को जोग कले जो ए सी सरल रेखाटी मिलूँ ये ए सी सरल रेखार समस्त अंश बा समस्त बिंदु उक्त समतल अर्थात पी क्यू आर समतल ही अवस्थित। जदि मु बीसी सरल रेखा नेबी बी आउ सी दुईटी पृथक बिंदु नहीं कि बीसी सरल रेखा अंकन करुच्ची ताले बीसी सरल रेखार समस्त अंश बा संपूर्ण बिंदु गुड़िक ये पी क्यू आर समतल में अवस्थित अटंती। अर्थात स्वीकार्य 5 अनुसार एक समतलस्थ दुई पृथक बिंदु को धारण करुवा एक सरल रेखा उक्त समतल ही अवस्थित होता है। जेकोसी एक समतल उपर जदि आम दुईटी बिंदु को संयोग करुचे ताले से दुईटी संयोग रेखाखंड बा से दुईटी बिंदु को जोग करुवा एक सरल रेखार समस्त अंश उक्त समतल ही अवस्थित हम। तो ये जो एग्जाम्पल आम पढ़ले एठारे ए बी सी समतल उपरिस्थ ए ओ बी बिंदु को जोग करुवा सरल रेखा ए बी सरल रेखा बी ओ सी बिंदु को जोग करुवा सरल रेखा बी सी सरल रेखा एवं ए ओ सी बिंदु को जोग करुवा सरल रेखा है ए सी सरल रेखा। ये समस्त तीनोटी जाक सरल रेखा ए बी सी समतल ही अवस्थित अटंती जोटा कि तुम स्वीकार्य 5 फॉलो कर। ओके देन देखा व्हाट इज द पैरेलल लाइन्स समांतर सरल रेखा कौन 6th क्लास 7th क्लास से अलरेडी मुझे पढ़ी सारी आप जानी तुम मैंने सब जानी समांतर सरल रेखा कहले कौन बुझना दुईटी सरल रेखा जो एक समतल उपरिस्थ जेकोसी दुईटी सरल रेखा जो परस्पर को छेद न करेंगे अर्थात से भितर कौन कमन पॉइंट्स बा साधारण बिंदु नथिबो से परस्पर को कौन परिस्थिति भी छेद करुनथिबे ताले से दुईटी सरल रेखा को आम समांतर सरल रेखा कहवा एवं से सरल रेखा भितर सब बड़े दूरता सामान नौथिबो कारण से परस्पर ठारू सामान दूरता दे गति करुथिबे एवं से भितर कौन परिस्थिति भी साधारण बिंदु गोटे आसब ना जो साधारण बिंदु से छेद करेंगे अर्थात दुईटी सरल रेखा परस्पर को छेद न कले एक समतल उपरिस्थ दुईटी सरल रेखा परस्पर को छेद न कले से दुईटी को आम समांतर सरल रेखा कही था। ये देख L1 एंड L2 मुझे दुईटी समांतर सरल रेखा नहीं आपको सहज आम लिखिदे पार संख्या पर L1 एमती समांतर चिन्ह देदेबा देन L2 L1 समांतर L2 को पढ़ा L1 समांतर L2 ठीक अच्छे। तो ये कौन हो L1 सरल रेखाटी ये दिगरे आरमार्क दिगरे वर्धित हो पार एपटे आरमार्क दिगरे राइट साइड को वर्धित हो पार L2 सरल रेखाटी ये दिगरे वर्धित हो पार ए दिगरे वर्धित हो पार अर्थात कौन परिस्थिति भी L1 और L2 परस्पर को छेद करेंगे नहीं जदि सेमानंकर छेदबिंदु न बाहर अर्थात से परस्पर को छेद न करते ताहले आम से दुईटी सरल रेखा को समांतर सरल रेखा कही अर्थात ये आम L1 और L2 दुईटी समांतर सरल रेखा पाइल अर्थात L1 समांतर L2। देन आसला छेदबिंदु व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन छेदबिंदु क्या कहवा ना एक समतल उपरिस्थ दुईटी सरल रेखार साधारण बिंदु को एक समतल उपरिस्थ दुईटी सरल रेखार साधारण बिंदु को सेमानकर छेदबिंदु कहुए। ये मुझे एग्जांपल नहीं गोटे L1 सरल रेखा नहीं और L2 सरल रेखा नहीं तो L1 आउ L2 सरल रेखा परस्पर को ये O बिंदु छेद करुँच तेणु O बिंदु को ये L1 और L2 छेदबिंदु बोली कहुए। तो ये आम L1 L2 को समांतर सरल रेखा कहीपर ना कारण से परस्पर को गोटे साधारण बिंदु O बिंदु छेद कर छेदबिंदु अलरेडी अच्छी तो जो दुईटी सरल रेखार छेदबिंदु नामें समांतर सरल रेखा कहीपर। तो ये आम जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पाइले O बिंदुटी पाइले जोटा कि L1 और L2 छेदबिंदु कहुए तेणु L1 L2 को आम ये समांतर सरल रेखा कहीपर ना ताले बुझीगला पे व्हाट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बा छेदबिंदु कौन देन देखा स्वीकार्य 6 ताले स्वीकार्य 6 है तुम रोलार स्वीकार्य रोलार पोस्टुलेट रोलार मीन्स हूँ तुम स्केल जो स्केल आम यूज करते हैं मेजरमेंट करने रोलर कहुए। तो रोलार स्वीकार्य रोलार पोस्टुलेट कौन ना गोटे समतल बिंदु जोड़ा गुड़िक गोटे गोटे अणऋणात्मक वास्तव संख्या सह संपृक्त जहाँ बिंदु द्वय मध्यस्थ दूरता कहुए। आउ थोड़ा डेफिनेशन पढ़ी दूसरी स्वीकार्य 6 गोटे समतल बिंदु जोड़ा गुड़िक गोटे गोटे अणऋणात्मक वास्तव संख्या सह संपृक्त जहाँ बिंदु द्वय मध्यस्थ दूरता कहुए। पे जो आम स्केल यूज करुचे तो से देखि स्केल
जो नंबर गुड़िक रही है प्रत्येक पॉइंट भितर जो दूरता रही है तो सेगुड़ी गोटे गोटे अणुणात्मक वास्तव संख्या द्वारा सूचित कराई था अर्थात सेगुड़ी केवल नेगेटिव नंबर न था पॉजिटिव नंबर द्वारा सूचित करा जाय था। तो जेकोसी एक समतल दुईटी बिंदु जदि आम नौचे से बिंदु जोड़ा गुड़िक मध्य गोटे गोटे अणुणात्मक वास्तव संख्या थाए जमीक यू मुझे ए बिंदु ये नहीं मु बी बिंदु तो ये तुम स्केल टी रही सपोज ये स्केल रही तो स्केल ये जो दुईटी बिंदुर स्थानांक सपोज ये तुम 2 हो पारे ये 6 हो पारे तो अणुणात्मक वास्तव संख्या अर्थात ए बी भितर आम 4 सेंटीमीटर पाईगले ठीक अच्छे ताले कौन से एक समतल में बिंदु जोड़ा गुड़िक गोटे गोटे अणुणात्मक वास्तव संख्या द्वारा संपर्क जहाँ बिंदु द्वारा दूरता मध्यस्थ दूरता कहुए तो ए बी दूरता ये जब आम कह ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर कहीं 6 - 2 तो ये आगे बढ़ा परिमाण स्वरूप कौन हुए ना एक सरल रेखार बिंदु गुड़िक प्रत्येक गोटे गोटे निर्दिष्ट वास्तव संख्या सह संपृक्त परोक्ष वास्तव संख्या गुड़िक प्रत्येक यही रेखा उपर स्थित गोटे गोटे निर्दिष्ट बिंदु सह संपृक्त ठीक तार अपोजिटा सेकेंड पॉइंट हूँ सरल रेखा उपर स्थित जेकोसी बिंदु द्वय दूरता से सहित संपृक्त वास्तव संख्या द्वयर अंतरर परमान सहित सामान यहाँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट भल भाव में मन रख पाने कौन एक सरल रेखा उपर स्थित कौन एक सरल रेखा उपर स्थित जेकोसी बिंदु द्वयर दूरता निर्णय करने को आमे सेमानंक सहित संपृक्त वास्तव संख्या जो रही तुम 6 आउ 2 दुईटा वास्तव संख्या रही ये वास्तव संख्या द्वयर अंतरर परमान सह सामान परमान 7th क्लास में पढ़ी सब पॉजिटिव आसो परमान तेणु ये एग्जांपल में नहीं देख एल सरल रेखा पर मुझे पी आउ क्यू दुईटी बिंदु नेली जार दूरता हूँ 5 सेंटीमीटर पी क्यू को 5 सेंटीमीटर क्यू पी को 5 सेंटीमीटर बोले आम लिखिदे पारिबा ताले ये दुईटी बिंदु जदि आम ए आउ सॉरी एक सरल रेखा मुझे एल सरल रेखा ये एल सरल रेखा पर मुझे आम संख्या रेखा पढ़ी थी 7th क्लास तो देखा ये संख्या रेखा केमती संख्या रेखा उपरिस्थ दुईटी बिंदु मध्य दूरता निर्णय करने आम 7th क्लास शिखी तो देखा ये 0 रही मिडिल पॉइंट 0 राइट साइड 1 2 3 4 ये गोटे गोटे एकक रही अब लेफ्ट साइड तुम जानते नेगेटिव आसो तो -1 -2 -3 -4 गोटे गोटे एकक रही तेल यही सरल रेखा उपरिस्थ दुईटी बिंदु जदि आम नौचे सपोज मु पी नेली एवं क्यू नेली दुईटी बिंदु नेली ये पी आउ क्यू बिंदुर स्थानांक बा दुई बिंदु मध्यस्थ दूरता पी क्यूर मध्यस्थ दूरता आम बाहर करार अच्छी तो पी क्यूर मध्यस्थ दूरता जब आम बाहर करवा ताल कौन हम ना देखिए आगु सरल रेखा उपरिस्थ जेकोसी दुईटी बिंदुर मध्यस्थ दूरता निर्णय करें सहित संपृक्त वास्तव संख्या द्वारा अंतर परमान सहित समान देख पी आउ क्यू जदि एल सरल रेखा उपरिस्थ दुईटी बिंदु नौची पी आउ क्यू तो से पी क्यू सरल रेखा सॉरी पी क्यू मध्यस्थ दूरता बा पी क्यू समान केते पी क्यू मध्यस्थ दूरता निर्णय करें आम कौन करा पड़ो ना से पी बिंदु सहित संपृक्त वास्तव संख्या सपोज मुझे नेली स्मॉल पी और क्यू बिंदु सहित संपृक्त वास्तव संख्या नेली स्मॉल क्यू ताले दुईटी वास्तव संख्यार ये आगुरी आम पढ़ी दुईटी वास्तव संख्या से बिंदु द्वय सहित संपृक्त थी दुईटी वास्तव संख्यार अंतर बाहर कर तार परमान बाहर कर अर्थात पी माइनस क्यू पी माइनस क्यूर परमान सब कौन आसो ना पी क्यू पॉजिटिव ही आसे पी माइनस क्यूर परमान सब नेगेटिव थे पॉजिटिव आसे पॉजिटिव थे पॉजिटिव आसे अर्थात पी और क्यू मध्यस्थ दूरता तुम पाइल ये देख ये आम पाइचे ये मुझे एल सरल रेखा नहीं एल सरल रेखा उपस्थ दुईटी बिंदु नहीं पी आउ क्यू ये पी बिंदुर स्थानक नहीं -4 और क्यू बिंदुर स्थानक नहीं +5 जदि ये दुईटी बिंदु मध्यस्थ दूरता निर्णय करवा ताले दुईटी बिंदुर दूरता निर्णय करने आम कौन करवा ना प्रत्येक बिंदु सहित संपृक्त वास्तव संख्यार अंतर निर्णय करवा और तार परमान निर्णय करवा अर्थात पी बिंदु सहित संपृक्त वास्तव संख्या है -4 एवं क्यू बिंदु सहित संपृक्त वास्तव संख्या +4 तो आमको ये पी क्यू समान पी माइनस क्यूर परमान निर्णय करार तो ये जब पी क्यूर दूरता बाहर कर पी माइनस क्यू ये पी स्थानांक होचे -4 माइनस क्यूर स्थानांक है 5 ताल -4 -5 परमान अर्थात -5 -4 एंड -5 तुम -9 परमान आस 9 बा 9 एकक भल भाव में मन रख पाने कौन एक सरल रेखा उपस्थ जेकोसी दुईटी बिंदुर मध्यस्थ दूरता निर्णय करें उक्त बिंदु सहित संपृक्त वास्तव संख्या द्वयर अंतर निर्णय करके से अंतर परमान बाहर करने को पड़ो अर्थात
ये आम जदि पी क्यू निर्णय करुचे ताहले पी माइनस क्यूर परम मान। ओके आज ये नेक्स्ट क्लास आम पढ़ा मध्यवर्तीता बा बिटवीननेस। थैंक यू।